ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीहृदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। वरहापीलं वपुः वरहापीलं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपद्रमणं त्राविशद्गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपीतकृत्यं द्वैपायनो विरहिकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरूणां गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलित बलिधाम
हे सैलापदेहं जन जीवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं दात जातं नमामि। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को आस। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन आह्वान है कि वो भी से भागवत मंच पर आए, अपना शुभ आसन ग्रहण कर अपनी कृपा इस दास को प्रदान करें। ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता माँ भगवती जगत जननी दुर्गा माता के चरणों में मेरा कोटिशः नमन वंदन आह्वान है कि वो भी इस भगवत कथा पांडाल पर पधारे, अपना शुभ आसन ग्रहण कर अपनी अनुपायनी विशेष कृपा सभी भक्तों पर वर्षा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरमालय भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र सर्वेश्वर युगल किशोर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो ये न हो। बड़ा ही पावन शुभ अवसर है। इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस है। कहते हैं समय को जाते देर नहीं लगती, समय बहुत तीव्रता से चलता है। पता नहीं चला 2 दिन हो गए, कुछ पता भी नहीं चला 2 दिन कथा के हो गया, आज तीसरा दिन है। शेष 4 दिन ही तो शेष सब बचे हैं। पता चला 2 दिन निकल गए, कोई पता नहीं चला। ऐसे ही हमारे जीवन में ये जीवन चक्र है ना, ये चलता रहता है, चलता रहता है, और हम आप उसका ध्यान नहीं देते, समय का ध्यान नहीं देते। कहते हैं चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी क्या, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, और यही करते करते पूरा जीवन गुजर जाता है और हम कुछ कर नहीं पाते। अब बाद में जब वृद्धावस्था आती है बहुत पछतावा होता है। युवावस्था थी, छोटे बालक थे, तो मन में ख्याल आया कि चलो वृंदावन धाम जाएं और बिहारी जी के दर्शन करें। लेकिन अनेक मोह माया, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेकर जाएंगे, इनकी पढ़ाई छूट जाएगी, कहीं कुछ छूट जाएगा, चलो बाद में चले जाएंगे। अब जब बच्चे बड़े हो गए तब टेंशन,
वो तो सरकारी नौकरी कर रहा हो, बेटा बाहर है, अब पिताजी को घर की सारी जिम्मेदारी देखनी है। पिताजी पूरी घर की जिम्मेदारी देखनी है तो फिर भी कहीं नहीं जा पा रहा। समय बीता, वृद्धावस्था है, पिताजी को एक आस है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम नहीं जा पाएंगे तो हमारे बेटे हमें लेके जाएंगे। और वास्तविक रूप से मैं आपको बता दूं, इस जीवन की सच्चाई वृद्धावस्था में ही पता चलती है कि कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है तब बच्चों से कहता, बेटा एक दिन का समय निकालो, हमको वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करा दो, चारों धाम की यात्रा करा दो। तो बेटे क्या जवाब देते हैं, बुढ़ापे में तुम्हें घूमने का बड़ा शौक लगा है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है, हमसे कह रहे हो वृंदावन लेके चलो हमें, तुम तो लेटे हो, कुछ काम तो है नहीं, हमसे पूछो हम कितना काम करके आते हैं। तब 2 वक्त की रोटी और सारी व्यवस्था हम चला रहे हैं। पीछे का भूल गए कि जब छोटे थे तो वही माता पिता अपना ना खा करके, वही बचा के अपने बेटे की भूख को मिटाते, स्वयं वही माता अपना सूखे में ना लेटकर अपने उस बालक को सूखे में लिटा देती, अपना गीले में लेटी, वो सब एहसान समाप्त हो गए। कब तक आपसे प्रेम रहा, जब तक आप सामर्थ्यवान रहे, जब तक आप अपने बच्चों की मन की इच्छा पूरी करते रहे। बेटे ने कहा मुझे पापा एक गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल, आपने दिला दी तो बेटा बड़ा प्रसन्न। पापा कार चाहिए, दिला दी, बड़ा प्रसन्न। और जब आप कुछ काम करना बंद कर देंगे, वृद्धावस्था आएगी, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, तब धनोपार्जन की व्यवस्था भी आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और फिर वही बेटे जब आपसे कहेंगे तो आप उनके मन की इच्छा ना पूरी कर पाएंगे, तो फिर क्या होता है, सुनना पड़ता है। वही बेटे फिर बाद में ताना देने लगते हैं, तुमने जीवन में किया ही क्या मेरे साथ। तो ये है, इस जीवन को सदुपयोग में लगाइए, जो भी धर्म करना है कर डालिए। मन में आए कि हमें ये करना है, हमें भागवत सुनने जाना है तो जाना है। मन में आया कि मुझे वृंदावन जाना है, जब तक आप समर्थवान स्वयं में हैं, दूसरे के अधीन नहीं। जब दूसरे के अधीन हो जाओगे ना तो कुछ मन का कभी कर नहीं पाओगे। जब तक स्वयं में समर्थवान हो, जहां भी कहीं तीर्थ यात्रा करने का मन हो, भागवत कथा सुनने का मन हो, संतों का समागम करने की इच्छा हो कि मैं संतों के समागम में बैठूंगी, प्रवचन श्रवण करना है, प्रवचन सुनूंगा, उसी समय सुन डालिए, चले जाइए, जहां पर हो रहा वहां पहुंचिए। भगवान की कथा घर पर करानी है। और यही सोचते सोचते समय गुजर गया, वृद्धावस्था आई, जब कराने के योग्य थे तब करा ना पाए, और फिर जब वृद्धावस्था आ गई तब फिर कहा, फिर तो पराधीन हो गए ना। बच्चे कराए तो कराए, अच्छे बच्चे हैं वो तो करा दिए, और कहीं पुत्र ना होकर के वो कुपुत्र निकल गए। तो आप एक एक लोटा जल के लिए तरस रहे हैं, जल भी आपको नहीं मिल रहा। तो इसलिए अपने इस बहुमूल्य जीवन को सार्थक बनाइए, और सार्थक तभी बनेगा जब आप अपने मन में आए जो श्रद्धा, गलत कार्य नहीं, मन में लगन हो कि मुझे प्रभु के दर्शन करने, आज गांव का मंदिर सही, परमात्मा हर जगह है, और सबसे बड़ा मंदिर तो घर को ही कहा गया। माताएं गीत गाती हैं, घर ही में मंदिर बनैबे, पूजा करे बाहर न जाइबे। घर ही मंदिर बना लिया, अपने पति को परमात्मा बना लिया। पुत्रों के लिए कहा गया अपने माता पिता को अपना भगवान बना लो। जो अपने माता पिता की सेवा तन मन से करता है तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है, उस घर पर लक्ष्मी मैया की विशेष कृपा हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा माता पिता, आपस परिवार में प्रेम हो जाना, यही तो भक्ति है।
झगड़ा करने से प्रेम समाप्त होता है। और प्रेम है क्या? प्रेम ईश्वर है। और जहां प्रेम नहीं वहां ईश्वर नहीं, और जहां ईश्वर नहीं वहां पर तो फिर राक्षस निवास करते हैं। तो इसलिए अपने इस बहुमूल्य जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। आइए आज इस तृतीय दिवस की पावन ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पहले भगवान से स्तुति करें, प्रार्थना करें, प्रभु हमें समर्थवान बनाए, हमें शक्तिशाली बनाए, इतनी शक्ति मुझे प्रदान करें कि मैं धर्म के कार्य में नित्य निरंतर आपकी सेवा में लगा रहूं। धर्म के कार्य में मेरी रुचि नित्य प्रति बढ़ती चली जाए। ये भावना प्रभु से कहेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो प्रभु से कहे बड़े भाव से, हे प्रभु मुझे वो शक्ति प्रदान कर दीजिए, मुझे वो भक्ति प्रदान कर दीजिए, मैं आपके चरणों में नित्य निरंतर दास की भांति आपकी सेवा कर पाऊं। प्रभु से कहे इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। शक्ति हमें देना दाता, मुझे बना दीजिए प्रभु कि मैं आपका दास बन जाऊं, और जब मैं आपका दास बन जाऊंगा तो मुझे किसी दूसरे का दास बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चले एक रास्ते पे, हमसे कोई भूल होना। सतमार्ग दीजिए प्रभु, कोई भूल होना। शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। शक्ति हमें देना दाता,
बदले मेरे मालिक मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर दो कि मैं आपके चरणों की सेवा करता रहूं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस बात कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, श्री राधे। कभी मनुष्य को यह न सोचना चाहिए परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया। अरे परमात्मा ने तो हमें सब कुछ दिया है, क्या कुछ बाकी रखा है? हमें सुंदर सी काया प्रदान करने के लिए वस्त्र दिए, भोजन दिया, पेट को पालने के लिए सुंदर सा घर दिया, परिवार दिया। और क्या चाहते हैं परिवार से? प्रभु से बड़े भाव से कही संत कहते हैं, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या किसको कितना दान कर दिया। कभी ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कितना किसने दिया। अरे ये सोचिए कि हमने किसको कितना दे दिया है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, जीवन में क्या करना चाहिए? खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। करुणा कदर धोबा अपनी करुणा कदर धोबा पावन हरित मन अबोधा करुणा कदर Oh
तेरी शक्ति हमें पूरी न दाता कभी मेरे मन का विश्वास बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। क्या आप लोग ये जानते हैं कि पंडित जी हाथ क्यों उठवाते हैं? आप हर जगह कथा में जाते होंगे, जहाँ भी पंडित जी कथा सुनाते हैं या सत्संग होता है वहां पर हाथ उठवाए जाते हैं, ताली बजवाई जाती है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कभी जानने का प्रयास किया है हाथ क्यों उठवाए जाते हैं? बार बार पंडित जी कहते हैं राधे राधे। हाथ उठाने का बहुत बड़ा, और 3 बार ही क्यों उठवाते हैं? मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। और जब तक ये तीनों ताप में से एक भी ताप हृदय में विद्यमान है, हमारे अंदर है, तो फिर पूर्ण रूप से प्रभु की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है। कथा में रुचि नहीं बढ़ती है, भगवान से प्रीति नहीं बढ़ती है, तो कथा जब शुरू होती तो पंडित जी राधे राधे कहलवाते, और जब बीच मध्य होता, जब आलस आता भक्तों को, तो पंडित जी कहते राधे राधे। उससे क्या होता, जो हमारे ताप हैं तीनों नष्ट हो जाते हैं। जब तीनों ताप नष्ट हो जाते तो फिर परमात्मा की कथा में आनंद प्राप्त होने लगता है। ताली बजाने के लिए पंडित जी कहते भजन करते तो कहते ताली बजाओ। अब लोग कहते हम आराम से बैठे, हम क्यों ताली बजाएं? फालतू में हाथ दर्द होने लगते हैं इतना बजा बजा के ताली। लेकिन ताली बजाने के बहुत फायदे हैं। कहते हैं जो परमात्मा के सामने ताली बजाता है उसे कभी किसी जन्म में एक दूसरे के सामने ताली नहीं बजानी पड़ती। परमात्मा के सामने बजा लो ताली। कहते कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। छोटी सी लाइन गुनगुनाते हैं, आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, करोड़ों में डूब जाएगी। हर खुशी मिल जाएगी, डूब जाएगी। सब कुछ मिल जाएगा, परंतु शरण में तो आना पड़ेगा परमात्मा के।
जब तक आप परमात्मा की शरण नहीं ग्रहण करते तब तक दूसरों की शरण में जाते रहो, कुछ होने वाला है नहीं। दूसरों की शरण में जाओगे तो हो सकता है वो आपके मन की बात को न समझ पाए। ई को बढ़ाइए थोड़ा, आवाज सही करिए। किसी दूसरे से मांगो तो हो सकता है वो आपको मांगने पर आपको ना दे, मना कर सकता है। लेकिन यदि हम श्रद्धा भाव से प्रभु से यदि कोई चीज मांगेंगे तो कभी मना नहीं करता, कभी नहीं मना कर सकता। बस सच्चा प्रेम होना चाहिए। अरे यदि उससे एक बार प्रेम हो गया तो कहते हैं जीवन में मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता। दूसरी बात, किसी व्यक्ति से मांग लो, किसी व्यक्ति से मांगा, हो सकता है दे दे, दयालु हो दे दे, और आपने ले लिया, दे तो दिया, आपने ले भी लिया, लेकिन 50 लोगों से कहेगा इनके घर में खाने के लिए आटा नहीं था तो हमने दिया था, हम न देते तो ये भूखों मर रहे थे, हमने ही इनका जीवन बचाया है। जहां जाएगा, जिस समाज में होगा वहां कहेगा मेरे द्वारा आज जो कुछ है तो है तो मेरे द्वारा। लेटने के लिए खाट नहीं थी, ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं थे, बिछाने के लिए कहेगा। लेकिन जब हमारा परमात्मा देता है तो कभी कहता ही नहीं, बस सिर्फ दे देता है, भूल जाता उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कैसे। लेकिन सांसारिक मनुष्य तो नहीं चूकते कहने में, वो आपके सामने कहेंगे, पीठ पीछे भी कहेंगे। तो मांगना है तो केवल उस परमात्मा से मांगी, अन्यत्र किसी से न मांगने जाइए। आइए आइए, बड़ी पावन तृतीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे सभी भक्त। श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सौनकादि जो ऋषि हैं, कितनी है उनकी गणना बड़े ध्यान से सुनिएगा। कितने ऋषि हैं? 88,000 ऋषि, और 88,000 ऋषि कथा को सुन रहे हैं। और सुनाया किसने? श्री सूत जी महाराज। उसके बाद फिर श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाई। तो सौनकादि ऋषि महाराज सूत जी से कहते, मैंने सुना है कि ऐसा भी कोई भक्त हुआ है जिसने जन्म तो बाद में लिया लेकिन प्रभु के दर्शन उसे पहले प्राप्त हुए। ऐसा कोई इतिहास में सुनाई? बड़े ध्यान से सुनिएगा, वार्ता करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। तो जैसे सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज बड़े आनंदित हुए, बोले वाह, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, परमात्मा के हित की बात करना, परमात्मा से जुड़ी बात करना, वही तो भगवान का परम भक्त होता है। जो इधर उधर तर्क करने लगे, कुतर्क करे आपसे, वो कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। भगवान के भक्त कभी तर्क नहीं करते, कुतर्क नहीं करते, भाव से श्रवण करते। तो सूत जी महाराज बड़ी पावन कथा सुनाते हैं महाराज परीक्षित जी के जन्म की। बड़े ध्यान से सुनिएगा। परीक्षितोथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। कहते हैं परीक्षितोथ राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदय। अरे कहते मैं तुम्हें ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूं कि वो ऐसा परम भक्त
कोई हुआ ही नहीं। जब मनुष्य जन्म लेता है, कुछ उसके अंदर योग्यता आती, चलने फिरने लगता है, तब वो भगवान को जानता, बताया जाता है कि ये भगवान है, इनकी ऐसे पूजा करो तो ये प्रसन्न होते। अरे वो कितना महान भक्त रहा होगा जिसने जन्म बाद में लिया और भगवान के दर्शन पहले प्राप्त हुए। तो कहते हैं जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से कई सेनाएं विनाश हो गई, मारे गए युद्ध में, और पांडवों की भी बहुत सेना की हानि हुई, दोनों तरफ विनाश हुआ। और इधर महाराज श्री भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया अपनी गदा के प्रहार से, और जैसे ही दुर्योधन की जंघा टूट गई तो ये बात अश्वत्थामा को पता चली। अश्वत्थामा परम मित्र था दुर्योधन का, दौड़ करके आया, अरे मित्र ये आपके साथ कैसे हुआ? ये तो पांडवों ने छल कर दिया, जंघा पर वार कर दिया, ये तो युद्ध के विपरीत है, ये तो बहुत गलत किया। परंतु तुम चिंता न करो मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूं ना, मैं जब तक जीवित हूं तब तक तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। मैं तुम्हारे ऊपर जो ये अत्याचार किया गया है, मैं उसका बदला अवश्य लूंगा। और क्रोधित हो करके उसी क्षण वहां से चल पड़ा। मन में सोच लिया कि आज मैं पांचों पांडवों के सर को काट करके ले आऊंगा, उन्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। रात्रि का समय था और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लीला पुरुषोत्तम। भगवान ने पांडवों को बुलाया, बोले आज ऐसा है कि आप लोग इस जगह पर नहीं सोएंगे। पांडवों ने पूछा ऐसा क्यों? बोले एक जगह कभी नहीं सोना चाहिए, जैसे एक मार्ग से कभी नहीं आना जाना चाहिए, कभी कभी रास्ता बदल लेना चाहिए। कभी इस रास्ते से, रात्रि काल की बात कर रहा हूँ, रात्रि का समय, एक रास्ते से आप ज्यादा आना जाना उसी से करोगे तो हो सकता है कोई आपको हानि पहुंचा दे रात्रि के समय में। तो बोले आज ऐसा करो, आप लोग दूसरी जगह हो जाइए और अपने पुत्रों को यहाँ कर दीजिए। ठीक जैसा आदेश कर दिया। रात्रि का समय था, इधर अश्वत्थामा बड़े क्रोध में हाथ में लिए तलवार, क्रोधित होकर के आया जिस शिविर में पहले शिविर लगते थे, जब युद्ध होता था तो महल के अंदर नहीं जाते थे, शिविर बनाए जाते थे। अब यहाँ से बहुत दूर अगर घर हो तो जाने आने में बड़ी समस्या, तो शिविर बना लिए जाते थे, जैसे टेंट तंबू टाइप के बना के उसी में सारी व्यवस्था। तो शिविर में देखा कि यही तो पांचों पांडवों का शिविर है। पहले एक चीज और अच्छाई थी जो आज के समय में नहीं है। पहले अच्छाई ये होती थी कि जब तक युद्ध होता था, सूर्य उदय हुआ युद्ध प्रारंभ हुआ, सूर्यास्त हो गया फिर युद्ध नहीं होता था, फिर एक दूसरे के शिविर में जाओ। आज दिन में युद्ध कर रहे हैं और रात्रि शाम हुई, सूर्यास्त हुआ तो एक दूसरे से खूब मिलते थे, खूब एक दूसरे से बातें करते थे, फिर जैसे सुबह हुई तो फिर युद्ध करते थे एक दूसरे से। इधर उसे बड़ा क्रोध, अब क्रोध में गया, इतना ज्यादा क्रोध, रात्रि का समय था और पांचों पुत्र पांडवों के जो थे लेटे थे, चद्दर को ओढ़ के लेटे सो गए। इधर क्या हुआ, इतना क्रोधित होकर किया, उसने खोल के भी नहीं देखा, ऊपर से ही अपने उस तलवार का प्रहार किया। हत्यारे ने क्रोध से काट दिए वह बाल, उन पांचों के शीश ले निकल चला तत्काल। क्रोध में आकर के उसने क्या किया, उन पांचों का सर काट लिया और काट करके एक वस्त्र में लपेट लिया और लपेट करके लेकर के सीधे दुर्योधन के पास पहुंचा। देखो आज मैंने तुम्हारा बदला पूरा कर दिया, ले लिया मैंने बदला। तुम्हारे 5 शत्रु थे ना पांडव, और पांचों को मैं आज सर लेकर के आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न, अरे जो मैं न कर पाया वो मेरे मित्र ने करके दिखाया, अरे मेरे यदि प्राण भी अब निकल जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, एक बार इस वस्त्र से जरा खोल के मुझे दिखा तो। वस्त्र को खोला, जैसे ही देखा दुर्योधन ने, अरे
ये तो पांचों पांडव नहीं, ये पांचों पांडवों के पुत्र है। तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। पापाचारी था दुर्योधन, लेकिन उसे उस बात का कष्ट हुआ कि मेरे शत्रु तो पांचों पांडवों थे। अरे इन पुत्रों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, ये तुमने अनर्थ कर दिया। इधर जैसे ही ये सूचना पहुंची भगवान कृष्ण के पास, पांचों पांडवों के पास, द्रौपदी को ये सूचना मिली कि उनके पांचों बालकों की हत्या हो गई। जैसे ही पता चला, रात्रि के समय में सूचना पहुंची, वैसे ही वहां से दौड़ करके सब उसी शिविर में आ गए। अब जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि उनके पांचों पुत्र मरे हुए पड़े हैं, धड़ तो है लेकिन सर नहीं है। जरा सोचिए उस समय उस मां के हृदय में क्या बीत रही होगी। किसी के एक पुत्र का कुछ यदि हो जाता है तो कितना दुख होता है, और यदि किसी के पांचों पुत्रों के साथ ऐसा हो जाए तो उस मां पर क्या बीती होगी, उन पिता पर क्या बीता होगा। जरा विचार करिए। द्रौपदी मां का हृदय ज्यादा निर्मल होता, ज्यादा कोमल होता, पिता का हृदय उससे कम नहीं होता। अंतर केवल इतना होता है कि जो पिता होता है वो अंदर ही अंदर रो लेता है, और जो माताएं होती हैं वो बाहर से रोती हैं। ज्यादातर हार्ट अटैक जितने भी पड़ते हैं पुरुषों को ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर रोते, बाहर नहीं रोते। अंदर ही अंदर घुटन कर लेंगे, रो लेंगे, क्योंकि यदि वो भी रोने लगे तो माताओं को शांत कौन करेगा, सांत्वना कौन देगा। बड़े दुखी पांचों पांडव, बड़े दुखी। द्रौपदी के तो हाल ही न पूछो, क्योंकि मां का हृदय तो बड़ा निर्मल होता है, परम पवित्र होता है। मां के जैसा हृदय किसी का आज तक न हुआ है, न कभी भविष्य में हो सकता है। मां का स्थान कोई नहीं ले सकता है। कहते हैं कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से सुत होत है ध्रुव प्रहलाद सा। वही वो मां है जिसने ध्रुव प्रहलाद को जन्म दिया। मां के द्वारा ही ये तो पूरा संसार रचित है, और यदि मां ना हो तो पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पिता को तो अपने कार्य से ही नहीं फुर्सत होती है, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। लेकिन एक वो माँ होती है जो पूरे घर की जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पर ले लेती है। किसको कब मुझे क्या भोजन देना है, किसके वस्त्र मुझे देने हैं। हमारे पति यदि जा रहे हैं नौकरी पे तो उनका टिफिन भी लगाना है, उनको वस्त्र भी साफ देने हैं, प्रेस भी करना है, सारी व्यवस्थाएं करके कौन देता है? ये वही माँ है, वही देवी है। इधर जब द्रौपदी ने देखा तो उनका तो हाल बेहाल हो गया। जिसके 5 पुत्र उसकी आंखों के सामने मरी अवस्था में, मृत अवस्था में लेटे हो, तो जरा विचार करिए कितना कष्ट हुआ होगा। डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी, और द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी, लालों पर पड़ी रो रही थी। जितने भी लोग सुनते दौड़े चले आते, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। और जैसे सूचना देखते अरे इनके 5 पुत्र नहीं रहे, उदास हो जाते, हृदय गंभीर हो जाता है। और द्रौपदी का तो बड़ा बुरा हाल है, जैसे देखा तो उनका तो होश ही नहीं। द्रौपदी इतना व्याकुल हो गई, इतना अधीर हो गई, कुछ पूछो। भीमसेन को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्रों की हत्या कर दी। पता चल तो जाता ही है, चोरी कभी छिपती नहीं। पता चल गया अश्वत्थामा ने ये काम किया है, तो भीमसेन को बड़ा क्रोध, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने समझाया, अरे भीमसेन
परेशान मत हो, तुमसे बड़े और भी यहाँ पर उपस्थित है। कहते हैं क्रोध में जो फैसला लिया जाता है उसमें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। अरे सांत्वना, हृदय में सांत्वना धारण करिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं उसने इतना बड़ा पाप किया है तो उसे दंड तो मिलना ही चाहिए। अर्जुन कहने लगे प्रभु अब मुझसे रहा नहीं जाता, उसने तो आज हद कर दी। अरे आज मेरे सोते हुए बालकों की हत्या कर दी। अरे युद्ध करता मुझसे, वीर था मुझसे युद्ध करता, बड़ा भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम मेरे साथ चलो। भगवान कृष्ण सारथी बनकर के रथ पर बैठे चलाने लगे और अर्जुन उस रथ पर विद्यमान हो गए। और जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा अरे मेरे पीछे तो अर्जुन का रथ आ रहा है, उसे लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, अब मैं मृत्युदंड दे देंगे, मुझे मार देंगे अर्जुन। भाई अब भाई जब किसी को हो जाता है तो आखिरी उपाय आदमी कर लेता है जो बचता है। अश्वत्थामा ने उसी समय सोचा कि अब मेरे पास बचने का कोई दूसरा साधन नहीं है। उसी क्षण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, ब्रह्मास्त्र को चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया कालिमा छा गई, बादल की गड़गड़ाने की आवाज आने व्याकुल हो। लगता है कि पृथ्वी उलट पलट होने वाली है। ऐसी विकराल अवस्था, अर्जुन भयभीत हो गए। अरे प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर। हे कृष्ण हे मेरे स्वामी, हे मेरे गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अभय प्रदान करिए, मैं डर रहा हूं। अरे ये क्या है? और जो भगवान को अपने आप को समर्पित करते हो, कहते हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो उसकी रक्षा जरूर होती है। और जब तक हम आप संसार के लोगों से अपनी रक्षा के लिए उनसे हाथ जोड़ते रहते हैं तो हमारी रक्षा नहीं हुई। जैसे ही कहा प्रभु मुझे अभय प्रदान करो, भगवान ने कहा तुम साधारण धनुर्धारी नहीं। अरे उसने ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र की विद्या तो तुम्हें भी आती है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। इधर क्या हुआ जब ये ऐसी जब व्यवस्था बनी कि अर्जुन भी चला देंगे ब्रह्मास्त्र, जब इधर वेद व्यास जी ने जाना तो वेद व्यास जी महाराज तत्काल उठ करके खड़े हुए पहुंचे। अरे नहीं ब्रह्मास्त्र मत चलाना, नहीं तो ये पूरा जो है प्रलय हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, जल सूख जाएगा, वायु जो है जो ऑक्सीजन हम सबको प्राप्त हो रही है समाप्त हो जाएगी, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इधर क्या हुआ वेद व्यास जी महाराज गए अश्वत्थामा के पास, समझाया, बोले तुम इसको वापस करो, तुमने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है इसे वापस कर लो। अश्वत्थामा कहता मैं वापस नहीं करूंगा। क्यों वापस नहीं करोगे? पहली बात तो ये मेरा शत्रु है, यदि मैंने वापस कर लिया तो ये मुझे मार देगा, और दूसरी बात मैं चलाना तो जानता हूं लेकिन उसे लौटाने की विद्या मुझे नहीं आती है। फिर भगवान के पास पहुंचे वेद व्यास जी, बोले प्रभु ऐसी समस्या। अर्जुन को आदेश किया कि हे पार्थ तुम बाण चलाओ, तुम्हें तो चलाने की विद्या भी तुम्हें पता है और वापस करने की भी विद्या पता है, और मन में संकल्प करके चला दो कि मैं युद्ध के स्तर से नहीं, मैं इसको शांत करने, इसके प्रभाव को शांत करने के लिए चलाई। तो अर्जुन ने वैसा ही किया, उस बाण को जैसे ब्रह्मास्त्र को पुनः चलाया तो उस ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया और जो समस्या आने वाली थी वो शांत हो गई। अर्जुन ने उसे रस्सियों में जकड़ लिया, बांध लिया और घसीटते हुए लेकर पहुंचे शिविर में। घसीटते हुए लेकर जब पहुंचे तो द्रौपदी ने देखा, कोई कुछ बोले ना, भीमसेन कहते हैं मेरी गदा लाओ मैं इसके प्राण निकाल लूं। नकुल सहदेव को तलवार निकाल लिए, बोले इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार दूंगा।
भगवान बोले तुम बड़े अधीर हो रहे हो, बड़े भाई तुम्हारे सामने खड़े हैं, धर्मराज कहलाते, पहले इनसे भी तो परामर्श कर लो। युधिष्ठिर से पूछा गया क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसने सबसे बड़ा पाप द्रौपदी के पुत्रों को मारा है ना। तो सबसे पहले जो मेरी पत्नी द्रौपदी कह देगी मैं वही उसे दंड दे दूंगा। अगर द्रौपदी कह देगी इसे मृत्यु दंड दे दो तो मैं इसको मृत्यु दंड दे दूंगा। द्रौपदी से पूछा गया क्या करना चाहिए। द्रौपदी रोते हुए बोली यदि मेरे पांचों पुत्र उसे मारने से जीवित हो जाए तो उसे भी मारना से मार दीजिए, लेकिन मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाने चाहिए। अरे ऐसे तो एक माँ ही दुखी है, यदि उसको भी मार दिया तो वो भी एक माँ है जिसका ये पुत्र है, उसे भी मेरे जितना दुख सहना पड़ेगा। निर्णय लिया गया कि द्रौपदी मारने के लिए नहीं कही। भगवान ने अर्जुन से कहा ये पापी है, इसने पाप किया है तो इसे मारना है। दूसरी चीज ये ब्राह्मण है और यदि मार दोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और ब्रह्म हत्या लग गई तो जीवन में कितने भी जप कर लो तप कर लो लेकिन उससे मोक्ष प्राप्त होने वाला है नहीं। ब्रह्म हत्या न मुच्यते, ब्रह्म हत्या परमात्मा को भी लग जाए तो परमात्मा भी बहुत डरते हैं। तो भगवान ने कहा इस पापाचारी को मारना भी है, दंड भी देना है और इसे मारना भी नहीं। अब तो अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए, क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि इसके जो मस्तक पे तेज मणि है जिसके कारण इसे भूख और प्यास नहीं लगती है, ये दिव्य मणि इसके मस्तक से निकाल लीजिए। अरे ब्राह्मण है, इसकी शिखा काट दीजिए, चोटी काट दीजिए, इसकी आधी मूंछ मुड़वा दीजिए, इसका यज्ञोपवीत खंडित कर दीजिए, तोड़ दीजिए। ब्राह्मण के लिए अपमान ही उसका मरने के समान हो जाता है। यदि किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो मर जाने के समान हो जाता है। तो वैसा ही किया गया, उसकी दिव्य मणि निकाल ली गई और उसकी मूंछ मोड़ करके और शिखा चोटी काट के उसे छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया, काम तो उसने इतना घृणित कार्य किया था कि उसे मृत्यु दंड भी दे दिया जाता तो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं, क्योंकि उसने 5 निर्मम बालकों की हत्या कर दी जिनका जीवन में कोई अपराध ही नहीं था, लेकिन उसको भगवान ने मृत्यु दंड से बचा लिया। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकला सभा से निकाल दिया गया। रास्ते में कुछ लोग मिले तो पूछने लगे क्यों आज बड़ा अपमानित करके लग रहा, निकाल दिए गए, आधी मूंछ कहां तुम्हारी, यज्ञोपवीत कहां चला गया, तुम्हारे मस्तक से तो खून की धारा बह रही, अपमानित करके सभा से निकाल दिए गए क्या। उसे जवाब ये देना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था, लेकिन उस अपराध के बराबर मुझे दंड नहीं मिला। दंड तो मुझे इतना मिलना चाहिए कि मुझे मृत्यु दंड दे देते, लेकिन उनकी कृपा ऐसी रही कि मुझे जीवन दान फिर भी दे दिया कि एक बार मैं अपने जीवन में सुधार कर लूं। परमात्मा सबको एक बार अवसर देता है, लेकिन उसने क्या कहा, अरे ये तो छोटी सी सभा थी, इस सभा से मुझे निकाल दिया गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बड़ी बड़ी सभा से निकल गया। और क्रोधित होकर के गया और पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अब की बार मन में सोचा कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में जो बालक है यदि मैं उस बालक को नष्ट कर दूं तो 5 पांडव जो है इनका वंश ही समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र को चला दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चला दिया उत्तरा के पास जैसे ब्रह्मास्त्र आया तो उत्तरा के गर्भ में बहुत जोर से जलन पीड़ा उत्पन्न होने लगी।
जैसे पीड़ा उत्पन्न हुई जोर जोर से चीखने लगी, अरे मुझे बचाओ, हे मेरे घनश्याम, हे मेरे मोहन मेरी रक्षा करो, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। जैसे पुकारा भगवान ने सुना, अरे ये तो उत्तरा की आवाज जान पड़ती है। जैसे कुंती बुआ ने सुना वो भी दौड़ी, पांचों पांडव दौड़े। भगवान ने देखा, अरे मैंने तो इस पर दया की, इसे मृत्यु दंड नहीं दिया, इसने बहुत बड़ा पाप किया था, उसके बाद भी इसने दोबारा अपने आप को सही मार्ग पर न लाकर पुनः फिर वही घृणित कार्य कर बैठा। भगवान ने सोचा यदि मैं विलंब कर दूंगा तो उत्तरा का गर्भ जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने एक सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप में भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बालक की रक्षा कर। ब्रह्मास्त्र का तेज समाप्त हो गया। भगवान सूक्ष्म रूप में गए, सूक्ष्म रूप में बाहर आ गए, एक रूप में बाहर खड़े भी। परंतु कहते हैं ना कि भगवान की कोई चालाकी कभी भक्त से छिप नहीं सकती। कुंती बुआ ने सब कुछ ये दृश्य देखा कि अरे यही मेरे साथ जो कृष्ण है ये छोटे रूप में उत्तरा के गर्भ में गए और उस बालक की रक्षा कर ली। अरे ये साधारण नहीं, यही तो परमपिता परमात्मा जगदीश्वर है। प्रभु ने कहा उत्तरा से, अब तो कोई समस्या नहीं। बोली अब तो मुझे कोई समस्या नहीं। भगवान बोले चलो ठीक है, ऊपर वाले ने तुम्हारी रक्षा कर ली। कुंती बुआ कहती ये क्यों कहते, ये क्यों नहीं कहते कि हमने रक्षा कर ली। भगवान कृष्ण कहते बुआ कैसी बात करती हो। बुआ कहते बस बहुत तुमने हमको झूठ बताया, कभी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन आज मैंने अपने आंखों से देखा है कि तुम कृष्ण कोई साधारण नहीं, तुम तो साक्षात भगवान हो। तुम ही करुणावतार हो, तुम ही घनश्याम हो, तुम ही मोहन हो, तुम ही लीलाधर हो, सब कुछ तुम ही। भगवान के चरणों को पकड़ने के लिए लेट गए, चरणों को पकड़ लिया प्रभु, अब मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। भगवान कहे अरे बुआ कैसी बात करती हो, मैं भला भगवान हो सकता हूँ, मैं भला भगवान हूँ, कहां से मैं तुम्हें भगवान दिखता हूँ। बोले अब कन्हैया झूठ मत बोल देना, बहुत दिन तक तो मैंने सुन लिया, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने जान लिया है कि तुम ही परमपिता परमेश्वर हो, तुम ही जगदीश्वर हो। अच्छा पांडव कहते देखो देखो बुआ क्या कह रही, मैं भगवान हूं। आज तो बुआ ने मुझे भगवान बना दिया। अरे वाह, बुआ ने कह दिया मैं भगवान हूं। भगवान का काम होता है वरदान देना। ठीक है बुआ, यदि तुम कहते हो मैं भगवान हूं तो मैं कहता हूं कि मुझसे वरदान मांगो सब लोग। ने भगवान कहा है, भगवान का कार्य होता है देना। मैं कुछ देना चाहता हूं, मुझसे सब लोग वरदान मांग लो जो भी चाहिए। युधिष्ठिर जी से कहा मुझसे वरदान मांगो, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे प्रभु आपने ही मुझे धर्मराज कहा, बस इतनी ही कृपा बना देना कि मैं धर्म का पालन सही ढंग से कर पाऊं, आपके चरणों में की सेवा मुझे मिलती रहे। अर्जुन से कहा तुम भी मुझसे वरदान मांगो। अर्जुन कहते हैं हे प्रभु मैं तो आपका शिष्य हूं और आप हमारे गुरु हैं, बस ये शिष्य के अंदर कभी अभिमान ना आए और मैं आपको सच्चे हृदय से हमेशा अपना गुरु मानता रहूं। आपके चरणों में की सेवा मुझे प्राप्त होती रहे, मुझे क्या चाहिए। अब नंबर आया सुभद्रा से कहा, भगवान की सगी बहन है सुभद्रा, वो भी खड़ी हुई। अरे बहन तुम भी कुछ मांग लो हमसे। हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभु आपसे क्या मांगना। अरे जिसका भाई भगवान हो उससे कुछ मांगा जा सकता है क्या। मुझे क्या मांगने की आवश्यकता, मेरे मोहन तुम मेरे हमेशा साथ बने रहना, बस मुझे आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भीमसेन का नंबर आया, भगवान ने कहा तुम भी मुझसे मांग लो। भीमसेन कहने लगे प्रभु सब मुझे पेटू पेटू कहते हैं, कहते हैं ये भोजन भट्ट है, बहुत भोजन करता।
प्रभु मैं क्या करूं, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं, मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है, ये तो आपकी ही लीला है। मुझे इतना बड़ा विशाल शरीर दिया है, तो जब बड़ा शरीर है तो इसमें खाने के लिए भी थोड़ा ज्यादा चलेगा ना। तो प्रभु यदि देना चाहते हो तो केवल इतना वर दे दो, खाते पीते नाचते गाते रोते हंसते आपका स्मरण बना रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी ने कोई वस्तु नहीं मांगी। आश्चर्य तो तब हो गया जब बारी आई कुंती बुआ की वर मांगने की। भगवान कहते हैं कि तुमने हमको भगवान कहा है, अब आप वर मांग लीजिए। आप मुझसे जो भी वर मांगेंगी आपको कहने में देरी हो सकती है, वर मांगने में देरी हो सकती है, परंतु मैं देने में जरा क्षण मात्र भी नहीं लगाऊंगा। मुझसे वरदान मांग लो बुआ। अरे मेरे मोहन, मुझे वरदान देना चाहते हो, मुझे वरदान देना चाहते हो तो ठीक है, दे दो मुझे वरदान। बुआ जी मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हो मुझसे वरदान? इंद्र तो भयभीत होने लगे, ऐसा ना हो कि मेरा इंद्र लोक मांग ले, स्वर्ग मांग ले। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ऐसा ना हो कि ब्रह्मलोक मांग ले अपने पुत्रों के लिए। कुंती बुआ कहती जो मैं मांगूंगी मुझे दोगे। कन्हैया कहते बुआ जी तुम मांगो, मांगने में देरी हो सकती है लेकिन मैं देने में क्षण मात्र नहीं लगाऊंगा। मांगिए बुआ जी। बुआ जी कहती मुझे तुम पर भरोसा नहीं, क्योंकि अभी तक मुझसे झूठ बोलते हुए आए हो हमेशा। आज मैं जान पाई हूं कि तुम भगवान हो, आज तक तुमने कभी नहीं बताया, इसलिए तुम वचन दो कि मैं जो मांगूंगी मुझे वो दे दोगे। भगवान ने कहा मैंने कहा है, मैं जो कह देता हूँ वो मैं करता हूँ, मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझसे मांगिए। बुआ कहती है कि यदि देना ही चाहते हो तो केवल मुझे इतना दे देना कि मेरे जीवन में कभी सुख ना आए, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आए, मुझे जीवन में कभी सुख ना प्राप्त हो, केवल और केवल मुझे एक यही वरदान चाहिए। भगवान तो आश्चर्य में पड़ गए, अरे बुआ जी ये वरदान मांगा? अरे वरदान ऐसे थोड़े ना मांगे जाते हैं, ये तो श्राप आपने अपने लिए मांग लिया। अरे बुआ आपने जीवन में सुख आपको मिला ही कब है? आपके जीवन में तो हमेशा दुख ही दुख रहा, पति भी मिला तो पीलिया का मरीज, उससे भी कोई सुख नहीं मिला। पुत्रों के लिए हमेशा परेशान रही, जीवन में कभी सुख नहीं उठाया, और जब वर मांगने की बारी आई बुआ तब भी तुमने अपने जीवन में दुख मांगा। मैंने कह दिया कि जो मांगोगी मैं दूंगा, दूंगा अवश्य, लेकिन मुझे ये बता दो आपने दुख क्यों मांगा, किस लिए दुख मांगा, किस लिए विपत्ति मांगी? तो कुंती बुआ कहती है प्रभु जब मेरे जीवन में दुख होता है ना तो मुझे आपकी याद हमेशा आती है, जब मेरे ऊपर विपत्ति आती है तो आपका स्मरण मेरे मुख से हमेशा आपका नाम निकलता रहता है, और थोड़ा भी मुझे सुख मिल जाता है तो मैं आपको भूल जाता हूं। इसलिए मेरे लिए वो सुख बेकार है जिस सुख में आपकी याद ना आए, मुझे आपका स्मरण ना हो, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो दुख चाहिए जिसमें मैं आपका नित्य निरंतर स्मरण करती रहूं, आपका नाम लेती रहूं, आपके नाम की माला फेरती रहूं। प्रभु कहते बुआ ठीक है तुमने मांगा मैं तुम्हें दूंगा, बुआ और भी कोई वरदान मांग लीजिए। बुआ जी से कहते वरदान मांग लिए। बुआ जी कहते प्राण प्रयाण समझी गहवात वित्तये, प्राण प्रयाण समझी गहवात वित्तये, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बुआ जी कहते हैं यदि मुझे मोहन मुझे तुम कुछ वरदान देना ही चाहते हो तो प्राण प्रयाण समझिए, जब मेरे प्राण निकल रहे हो, जब मेरा अंत समय आए मोहन, प्राण प्रयाण समझिए गहवाद वित्तये, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते।
जब मृत्यु का समय आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं जब अंत समय आता है तो लोग कहते हैं कहो राम भगवान का नाम लो, लेकिन मुख से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि ये कंठ बोलना काम जो होता है वो बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। कंठावरोधन विधौ। बस मेरी आखिरी इच्छा यही है मोहन कि जब मेरा अंत समय हो, उस अंत समय में आपका नाम मेरे हृदय से जरूर निकले, मुझे ये वरदान दे दो। क्योंकि जब अंत समय में भगवान का नाम निकल जाता है तो उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता, उसे बार बार इस धराधाम पर नहीं आना पड़ता, मृत्युलोक पर नहीं आना पड़ता है। वो केवल और केवल भगवान के धाम में प्रभु की सेवा के लिए पहुंच जाता है। बस मुझे यही वरदान चाहिए। हे मेरे मोहन, कहती है प्रभु से, हे मोहन पिता तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तुमसे निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तुमसे निकले। हाथ करता मोहन, हाथ करता मोहन, जब प्राण निकले,
भगवान से कभी धन वैभव न मांगी, सांसारिक वस्तु न मांगी, मांगी वही जो कुंती बुआ मांग रहे हैं। कह रहे हैं पीतांबरी कसी हो रघुमत कसी हो, पीतांबरी कसी हो रघुमत कसी हो, भगवान की स्तुति नहीं हो पाती, बीमारी में पड़े परेशान, तो हे प्रभु मुझे अंत समय में कोई ऐसा रोग न आए कि मैं आपका स्मरण भूल जाऊं, मेरा तन निरोग रहे और अंत के समय केवल आपका स्मरण रहे। जब प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब जब
दोनों हाथों से सेवा करें जब अंत का समय आया, हे मेरे मोहन उससे गोविंद भगवान की जय। भगवान से मांगना है तो हमें कुंती बुआ से सीखना चाहिए। अरे क्या मांगना दुनिया की वस्तु, वो तो बिन मांगे सब कुछ दे रहा है, और क्या मांगोगे। भगवान से मांगने जाते हो तो भगवान भी शर्मिंदा होते हैं। अरे तुझे जो कुछ चाहिए वो तो मैं देने के लिए पहले से बैठा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और फिर भी हम भगवान से मांगते हैं जाके मुझे ये दे दो, और तो और मांगते हैं सो मांगते हैं, और भगवान को भी लालच देते हैं। हे प्रभु, हे कान्हा जी, मेरे घर में जो है कार आ जाए तो मैं जो है 5 किलो का घंटा आपके यहाँ बनवाऊंगा। रिश्वत देते हैं भगवान को। भगवान भी सोचते होंगे कितना अजीब, देखो मेरा कैसा भक्त है। भगवान से मांगने जाना ये तो बहुत गलत बात है। अरे उसे तो सब कुछ पता है हमें क्या चाहिए, जिस चीज की हमें आवश्यकता है वो पहले से पहले व्यवस्था कर देता है। और नहीं तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ, परमात्मा जब आपको जन्म देता है तो आपके दांत नहीं होते, खा नहीं सकते आप कुछ। जब आप कुछ खा नहीं सकते हैं तो पीने के लिए दूध की व्यवस्था परमात्मा करके भेजता है, और जब परमात्मा दांत दे देता है तो खाने की व्यवस्था भी वही करता है।
तो इसलिए उस परमात्मा से कभी कुछ मत मांगिए। अरे वो सब कुछ जानता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और मांगना है यदि मांगना ही चाहे तो परमात्मा से केवल यही मांगो कि सभी सुखी हो। जब सभी सुखी होंगे तो उसमें हम भी तो है, हम भी सुखी होंगे। लेकिन कलयुग का समय है और कलयुग के भक्त बड़े निराले हैं। एक भक्त ने तो गजब कर दिया, मैं आपको बताऊं। एक भक्त ने गजब कर दिया, गजब ये कर दिया कि भगवान की तपस्या करी और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते वरदान मांग लो। ठीक है वरदान दे दो, मुझे वरदान दे दो कि मेरा बढ़िया सा सुंदर घर हो। बोले ठीक है हो जाएगा, और क्या? बोले जो मेरी इच्छा मन में आए वो उसी क्षण मेरे पास हो, मैं जो कामना करूं मेरी कामना उसी क्षण पूर्ण हो जाए। भगवान बोले जाओ तथास्तु, परंतु तुम्हें ध्यान रहे तुम जो भी मांगोगे उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को हो जाएगा, मिलेगा पड़ोसी को। ठीक है प्रभु, वरदान मिला, घर आया, देखा कि अरे आज तो मेरा टूटा फूटा घर है, तो सबसे पहले क्यों ना कह दिया जाए मेरा घर बने। भगवान का स्मरण किया और कहता है हे प्रभु मेरा घर सुंदर एक खंड का बढ़िया तैयार हो गया। जैसे ही ऐसा कहा वैसे उसका सुंदर घर बड़ा प्रसन्न आनंद में। अरे वाह कितना सुंदर, बाहर से देखते हैं कैसा लगता है, बाहर निकल के गया देखा अरे हमारा घर तो एक ही खंड का है, सामने वाले तो दो दो खंड के तैयार खड़े। पत्नी ने देखा ये क्या मेहनत तुमने करी और ये तुम्हारा एक ही खंड का, उनके देखो सब दो दो खंड के तैयार खड़े। अरे तुम चिंता ना करो, अभी तुम्हें और भी कुछ अच्छा मांगूंगा। भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु हमारे यहाँ बढ़िया एक सुंदर गाय हो जो बहुत बढ़िया दूध देने वाली। जैसे स्मरण किया भगवान तो देने के लिए बैठे ही तथास्तु हो गया। एक गाय बढ़िया सी आ गई, पड़ोसी के देखा दो दो। अरे प्रभु मुझे एक बढ़िया सुंदर सी कार मुझे चाहिए, वैगनार दिलवा दीजिए। और जैसे ही स्मरण किया वैगनार कार सामने खड़ी। अरे वाह मेरी वैगनार कार आ गई, बड़ा प्रसन्न। अब पड़ोसियों की तरफ देखा ऐसे करके, अरे इनके पास तो BMW लगी। अब क्या करें, मेहनत हमने करी और फायदा पड़ोसी पा रहे, अब तो सहन नहीं हो रहे। ये कैसे सहन हो सकता है कि हमारा पड़ोसी सुखी हो? अगर हमारा पड़ोसी दुखी है तो बड़ा आनंद आता। आज का समय जो है, यदि एक बात बिल्कुल सत्य है, बात सत्य है कि आज के समय में आदमी अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से परेशान है। अपने दुख को नहीं देखता, दूसरे का सुख देखा कि उसके पास कार है और हमारे पास साइकिल, तो बहुत बड़ा दुख करे। देखो मेरे पास तो टूटी फूटी साइकिल है, उसके पास कार है, ये समस्या। और उधर जब उसने देखा कि सब कुछ डबल होता जा रहा तो बड़ा गुस्सा आया। मेहनत हमने करी, तपस्या हमने करी, जब हमने किया तब हमने किया और फल हमारे पड़ोसी उठा रहे लाभ उसका, उससे सहन नहीं। बोले अब तुम ठहरो जरा। भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु भगवान तैयार खड़े, बोले बताओ हे प्रभु मेरा एक हाथ टूट जाए। जैसे का मेरा एक हाथ टूट जाए तो उसका हाथ चला गया बाहर, पड़ोसियों के दोनों का ये खत्म। बड़ा प्रसन्न, अरे अब तो ठीक हुआ ना। पत्नी कहती अब तुमने बहुत अच्छा, हमारा तो एक हाथ बचा हुआ है ना, हम तो इससे ही काम कर लेंगे। पड़ोसी बेचारे दोनों हाथ से चले। अब विचार करने लगा अब क्या किया जाए। अब विचार, बोले फिर भगवान को स्मरण किया। भगवान आए, बोले क्या बात है? बोले मुझे वरदान चाहिए। बोले मांगो वरदान। भगवान परेशान कि देखो कैसे वरदान मांग रहा है। भगवान से कहता मुझे वरदान चाहिए। भगवान कहते क्या वरदान चाहिए? पत्नी से कहता है क्यों, मेरी एक आंख से काम तो चल जाएगा ना? बोले बिल्कुल चल जाएगा, दिखता रहेगा एक आंख से। भगवान से कहता प्रभु मेरी एक आंख टूट जाए
जैसे ही कहा तो वैसे ही उसकी एक आंख गायब हो गई, और जब एक आंख गायब बाहर निकला, पड़ोसी दोनों से चले गए, बिल्कुल खत्म। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले अब बहुत अच्छा हुआ। भगवान से कहता प्रभु अभी और मांगना है वरदान। बोले मांगो मांगो वरदान, क्या मांगते हो? बोला मेरे दरवाजे पर एक गड्ढा खुद जाए। तो उसके दरवाजे पर एक गड्ढा खुद गया। अब पड़ोसी के यहाँ सामने जब दो हो गए तो जगह नहीं बची कि तुम बाहर निकल भी पाओ, पूरा सब गड्ढा ही हो गए। बोला अब ठीक। प्रभु से कहता है अब बहुत अच्छा हो रहा है, एक वरदान और दे दो, मेरा एक पैर टूट, मेरा एक पैर से काम चल जाएगा, मेरा एक पैर टूट जाए। तो भगवान ने कहा जाओ, तथास उसका एक पैर टूटा, पड़ोसी बेचारे दोनों से चले। अब जब दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, दोनों आंखें चले गए, तो घसीटते घसीटते बाहर की ओर निकल के शायद कोई आएगा तो हमें देखेगा हमारी दशा को, तो हो सकता है कुछ उपाय हो। जब पूरा पड़ोसी सब ऐसे ही हो, तो जब बाहर निकले तो उसी कुएं में गिरे, मर गए। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग के मनुष्य यदि पूजा करे, अर्चन करे, तो बड़े सावधानी से जाओ, वरदान देने में बहुत ध्यान रखो। मतलब भगवान कहते हैं कि हम किसी राक्षस से कभी नहीं हारते, लेकिन जो साधारण मनुष्य है कलयुग, इनसे हम हार जाते हैं, ये हमको भी अपनी बातों में फंसा लेते हैं। तो कलयुग का ऐसा मनुष्य है कि दूसरा सुखी है तो उसके सुख को देख करके बेचैन है, पागल हो रहे हैं। अरे उसके पास सुख है तो परमात्मा से कहो हे प्रभु जैसे वो सुखी वैसे ही पूरा संसार सुखी हो जाए, तो आप भी तो सुखी हो जाएंगे। दूसरे की कामना करिए, और जब दूसरे की ईर्ष्या करेंगे, बुराइयां करेंगे, तब तो दिक्कत ही है ना। आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। इधर क्या हुआ, कुंती बुआ ने भगवान से ऐसे उत्तम वरदान प्राप्त किया। सीखना चाहिए हमें भी वैसे ही वरदान मांगना चाहिए, जिससे हमारे जीवन जीना हमारा सार्थक होगा। आगे कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि जब पांडवों का जो भीषण युद्ध हुआ कौरवों से, भीष्म पितामह बाणों की सैया पार ऐसा भीषण, और जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे तो उनकी इच्छा हुई कि मुझे एक बार कृष्ण से मिलना है। बड़े ध्यान से सुनिए, उनके हृदय में इच्छा हुई मुझे एक बार कृष्ण के दर्शन चाहिए। उनको बुलाओ। भगवान कृष्ण आए, साथ में द्रौपदी आई, पांचों पांडव आए। तो भगवान से कहते हैं प्रभु मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया जो मुझे आज इतना दुख उठाना पड़ रहा कि मेरे पूरे शरीर में जितने रोए हैं उससे कई गुना ज्यादा मेरे शरीर में बाण लगे हुए। प्रभु मैंने अपने जीवन काल में ऐसे कोई पाप नहीं किए, और जहां तक मुझे याद है मैंने 100 जन्मों तक भी ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसमें मुझे इतना बड़ा दंड दिया गया। भगवान कहते हैं कि 100 जन्म तक आप देख रहे हैं, जरा ऊपर जाइए, 100 जन्म के ऊपर भी जाके एक बार देखिए। भगवान कहते हैं 100 जन्म के जब ऊपर आप जाओगे तो उस समय आप एक चक्रवर्ती धर्म सम्राट थे, और आप एक बार शिकार करने के लिए आप अपने रथ पर सवार होकर के निकले, और उसी रास्ते जिस रास्ते से निकले उसी रास्ते में एक सर्प घायल अवस्था में लेटा था, और आपने सोचा कि ये मर न जाए, इसलिए रथ चढ़ जाएगा उस पर तो मर जाएगा। आपने क्या किया, उतर के गए आप और बाण की नोक से उठाया और उठा करके इसे फेंक दिया। वो ऐसे कटीले वृक्ष पर गिरा कि जिसमें कांटे ही कांटे थे, उसके पूरे शरीर में कांटे घुस गए। अंत समय प्राण त्यागते समय उसने श्राप दे दिया कि आज मुझे जो दुख उठाना पड़ रहा, जो पीड़ा उठानी पड़ रही, जिसने भी मुझे ये दुख दिया है उसे भी ये दुख प्राप्त हो। तो वही आज तुम भोग रहे हो। पितामह सब बातें छोड़िए, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आपने
आप जानते थे कि ये धर्म युद्ध है और फिर भी आपने कौरवों का साथ क्यों दिया, हमारा साथ क्यों नहीं दिया? द्रौपदी कहने लगी, अरे पितामह, जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, मुझे लज्जित कर रहा था, उस समय भी आप बैठे थे, परंतु आप यदि एक बार खड़े हो जाते और कह देते कि ऐसा कोई घृणित कार्य समाज में नहीं किया जाएगा, तो किसी की हिम्मत ना होती जो मेरे वस्त्रों को उतार रहा। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि पुत्री, बात तुम्हारी सबसे, परंतु इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। मैंने दूषित अन्न खाया, दूषित अन्न खाओगे तो मन भी दूषित हो जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बचना चाहिए, जितना हो सके अपने घर का पाएं, शुद्ध पाएं, निर्मल पाएं, मन भी प्रसन्न रहेगा, अंतःकरण भी शुद्ध रहेगा। प्रभु, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं, वो यदि पाप हुआ भी है तो प्रभु मेरा कोई अपराध नहीं। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया, उसी अन्न के कारण मेरा मन जो है वो भ्रमित हो गया, मुझे कुछ अच्छा बुरा कुछ दिखना सब बंद हो गया। इस प्रकार बड़ी सुंदर कथा श्री सूत जी सौनकादि को सुना। इधर कर्ण और अर्जुन का विशाल युद्ध प्रारंभ हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। विशाल युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों आमने सामने बाण पर बाण छोड़े चले जा रहे, और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, वाह कर्ण वाह। बैठे अर्जुन के पास है, और बड़ी बात तो तब हुई, अर्जुन इधर से बाण चलाते तो कर्ण का रथ 32 हाथ पीछे चला जाता है, और जब कर्ण बाण मारता है अर्जुन के रथ पर, तो अर्जुन का रथ केवल 5 पग ही पीछे हटता, मात्र 5। और फिर भी भगवान प्रशंसा किसकी करते, वाह कर्ण वाह, तुम्हारे जैसा वीर नहीं देखा, तुम्हारे जैसा आज तक कोई योद्धा हुआ ही नहीं है। अर्जुन को बड़ा दुख हुआ कि देखो मैं इतना बलवान हूँ, मैं रथ पर प्रहार करता हूँ उसके, तो उसका हाथ 32 हाथ पीछे रथ पहुंच जाता है, और उसको मारता है जब बाण, तो मेरा तो केवल 5 हाथ ही पीछे होता है, परंतु ये मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते? प्रभु ऐसा क्यों? भगवान कहते तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम भूल गए क्या? बोले क्या प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? अरे तुम बाण मारते हो, उसका रथ 32 हाथ पीछे पहुंचता है, और जब वो मारता है तो तुम्हारा 5 हाथ ही पीछे होता है। बड़ी बात वो नहीं कि वो 32 हाथ पीछे है, बड़ी बात ये है कि तुम्हारा रथ 5 हाथ पीछे हो रहा। तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं स्वयं नारायण, स्वयं ब्रह्म त्रिलोकी का भार लेकर के इस रथ पर विद्यमान हूँ, और हनुमान जी महाराज भी इस ध्वजा पताका पर विराजमान है, तुम्हें बचाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं कि तुम्हारे रथ में कोई समस्या ना खड़ी हो जाए, और मैं त्रिलोकी का पूरा वजन, पूरा भार तुम्हारे रथ पर रखा हूँ, उसके बाद भी ये रथ पीछे जा रहा 5 हाथ। कितना श्रेष्ठ धनुर्धर है जो भगवान को भी पीछे किए दे रहा है। अर्जुन को समझ हो गई बात, तो स्वयं नारायण बैठे हो और उसके बाद भी नारायण का रथ पीछे हो जाए किसी के बारे में, बहुत बड़ी बात है। कर्ण कोई साधारण धनुर्धारी नहीं। दोनों का युद्ध होने लगा। कर्ण और अर्जुन जब युद्ध करने लगे तो कर्ण अर्जुन से कहता है, हे अर्जुन, मैं जानता हूं तुम धनुर्धारी हो, लेकिन जिसको अभिमान हुआ है ना, तो एक न एक दिन अभिमान भी समाप्त होता है। अर्जुन से कहता है, कर्ण कहता अर्जुन से, हे अर्जुन, कहता है तू क्या महारथी
क्या महती है तो क्या महती है तुझको जाने वाला तेरा साथी है क्या महती है तो क्या तुम्हारे साथ जो तुम्हारा सारथी है स्वयं नारायण वही तुमको बार बार हमारे बाणों से बचा रहे अन्यथा तुम्हें कोई बचा नहीं सकता था मेरे बाणों से। हे अर्जुन सुनो माना कर कसके हर बाण होगा हर बार होगा मैं जानता हूं कि तुम जो अभिमान कर रहे हो तुम्हारे पास गांडी धनुष है इसलिए बड़ा अभिमान परंतु हे अर्जुन तुम मेरी नजर में अभी एक सिर्फ विद्यार्थी हो अब सीखो केवल ये तुम्हारा साथी ही तुमको बार बार हमारे बाणों से बचा रहा है। कहता है रघुमान रथ पर भगवान हम करें लेकिन अपने से किसी का कभी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी जीवन में